वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनजिनिक्स वेब सर्वर के बारे में। हम देखेंगे कि एनजिनिक्स वेब सर्वर क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके साथ साथ किस तरीके से हम इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन पर। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जाएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन पर। यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि अभी मेरी जो मशीन है वो स्टॉप है, वही सोई हुई है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे आके स्टार्ट कर दूंगा और बिल्कुल यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको चालू कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरी EC2 इंस्टेंस मशीन यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपको यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट बेसिकली यहाँ पे पेंडिंग मिलता है और थोड़ी सी ही देर में आपको यहाँ पे आपकी जो इंस्टेंस स्टेट होगी वो क्या मिल जाएगी, रनिंग मिल जाएगी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा सबसे पहले तो यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊंगा सबसे पहले लोकल डिस्क C में। यहाँ पर आकर मैंने बेसिकली क्या करा हुआ था, मैंने यहाँ पर आकर यूजर्स में जाऊंगा, यूजर्स में जाके हम जाएंगे फर्जीन में, और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो मेरी जो सर्वर की है बेसिकली वो आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, मैं यहीं पर ही क्या करूंगा, जल्दी से क्या कर लूंगा, टर्मिनल बेसिकली ओपन कर लूंगा। और टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि मैं SSH का यूज करते हुए अपने EC2 इंस्टेंस मशीन पर लॉग इन होऊंगा रिमोटली। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आके यूज करना पड़ता है SSH का कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से एक एक चीज नजर आए। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा SSH-i और उसके बाद हमें अपनी की फाइल का बेसिकली पाथ देना होता है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा सिंपल my-web-server-key.pem। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। जहां पर ये फाइल थी उसी डायरेक्टरी में मैंने क्या करा, टर्मिनल ओपन करा, तो सिर्फ फाइल नेम दूंगा। अगर कहीं और टर्मिनल ओपन करता है तो मुझे कंप्लीट पाथ देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे EC2-user, क्योंकि बेसिकली हमारे जो AMI है, जो हमारी Amazon Linux है, उसका नाम क्या है, EC2-user है। देन उसके बाद हम यहाँ पे @ का साइन लिखेंगे, और जो अभी अभी हमने यहाँ पे EC2 इंस्टेंस मशीन अपनी यहाँ पे रन करी है, इसका जो पब्लिक IP एड्रेस है इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लाके एंटर प्रेस कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा फिंगरप्रिंट में ऐड करने का, मैं बोलूँगा हाँ भाई इसको फिंगरप्रिंट में ऐड कर दो, यस कर दो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी और आप देख सकते हो कि आप अपनी मशीन में लॉगिन हो चुके हो। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर इसको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर एक कमांड रन करेंगे और वो कमांड होती है sudo yum update -y की। इससे बेसिकली क्या होगा कि जितने भी हमारे पैकेजेस होंगे, जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी, उनको क्या किया जाएगा, लेटेस्ट वर्जन के साथ इंस्टॉल कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अपडेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं थी, सारी चीजें अप टू डेट है। ये बोलेगा भाई ठीक है भाई, आप आगे काम कर सकते हो। ठीक है, अब आगे काम क्या करना है, मैं एक और कमांड यहाँ पे रन करूंगा। पहले मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा sudo और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे systemctl। systemctl बेसिकली क्या है, लिनक्स का सर्विस मैनेजर होता है, जिसका यूज करते हुए हम अपनी सर्विस को मैनेज कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि मुझे अपनी सर्विस के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। क्या एक्शन परफॉर्म करना है, मैं बोलूंगा मेरी एक सर्विस को क्या कर दो, स्टॉप कर दो। और वो सर्विस बेसिकली कौन सी है, वो सर्विस है आपकी ये, यानी कि अपाची वेब सर्वर अगर पहले से क्या था, रनिंग स्टेट में था, तो उसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो। ठीक है, ताकि हम दूसरा यहाँ पे जो हम अपना वेब सर्वर यूज करेंगे उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकें और उसको हम यहाँ पे रन कर सकें। तो पहले से अगर कोई वेब सर्वर चल रहा होगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। अब आ जाती है हमारे पास एनजिनिक्स वेब सर्वर की। लास्ट वीडियो तक हमने अपाची वेब सर्वर को देख लिया था। हमने देखा था कि हाँ भाई हमारे पास वो काफी बिगिनर फ्रेंडली वेब सर्वर होता है, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी, सेटअप कैसे होगा, उसके ऊपर स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट होगी, सारी चीज हम कवर कर चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं एनजिनिक्स वेब सर्वर की, तो एनजिनिक्स वेब सर्वर बेसिकली एक हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर है, जिसका यूज हम करते हैं कि हम अपने वेब कंटेंट को क्विकली और रिलायबली क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें, सर्व कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर है जो काफी क्विक है, जो काफी रिलायबल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइट वेट है, फास्ट है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट की तरफ से बेसिकली रिक्वेस्ट आती है उनको फॉरवर्ड कर सकते हो आप बैकएंड एप्लीकेशंस पे, चाहे आपकी बैकएंड एप्लीकेशंस Node.js पर हो, PHP पर हो, पाइथन पर हो, किसी भी चीज पर हो, आप अपनी फ्रंट एंड से बेसिकली जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है उनको फॉरवर्ड करवा सकते हो रिवर्स प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, जो कि आपको एनजिनिक्स बहुत ईजिली प्रोवाइड करता है और वो हम आगे आने वाली वीडियोज में कवर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो एनजिनिक्स क्या है, एक हाई परफॉर्मेंस, एक बहुत पावरफुल, लाइट वेट, फास्ट हमारे पास क्या है, एक वेब सर्वर है जिस पर हम सिर्फ वेबसाइट ही होस्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम यहाँ पे हैवी ट्रैफिक को इजीली हैंडल कर सकते हैं, रिवर्स प्रॉक्सी कर सकते हैं, स्टैटिक सर्वर यहाँ पे बना सकते हैं,
अपनी बैकएंड एप्लीकेशंस को यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ईजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एनजीनिक्स है और यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी हैं कि एनजीनिक्स हमारे पास एक हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर है जो आपको क्या सर्व करता है, वेब का जो कंटेंट होता है उसको बहुत क्विकली और रिलायबली क्या करता है, आपको सर्व करता है। लाइट वेट है, फास्ट है। मोस्टली जो हम इसका यूज़ करते हैं वो होस्टिंग वेबसाइट्स के लिए करते हैं या ट्रैफिक मैनेज करने के लिए कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत ईजिली ये चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाती है। तो अपाची के बारे में हमने क्या देखा था कि वो एक बिगिनर फ्रेंडली है। बेसिक चीज़ों के लिए हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, अपाची वेब सर्वर का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें एक मॉडर्न, एक बहुत हाई परफॉर्मेंस पावरफुल वेब सर्वर चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एनजीनिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शॉर्टली थ्योरेटिकली हमने एनजीनिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए हमने बेसिकली अपाची वेब सर्वर को पहले से अगर वो रन स्टेट में था तो हमने उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक बार क्लियर करूँगा ताकि हम बिल्कुल स्टार्ट से सारी कमांड्स रन करें। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा सूडो, उसके बाद हम लिखेंगे DNF, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा इंस्टॉल और इंस्टॉल के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूँगा nginx-y। अब इस कमांड का क्या मतलब है, इस कमांड का मतलब ये है, सबसे पहले तो हम समझेंगे सूडो का मतलब। सूडो का मतलब है कि ये क्या करेगा, आपको सारी परमिशन दे देगा सुपर यूजर की। DNF का मतलब क्या होता है, DNF बेसिकली हमारे पास एक पैकेज मैनेजर है। जिस तरह से हमारे पास यम होता है, आप समझ लो कि यम का बेसिकली क्या है, ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, DNF। उसके बाद लिखा हुआ इंस्टॉल के भाई पैकेज मैनेजर का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। किसको इंस्टॉल करेंगे, nginx को इंस्टॉल करेंगे। -y का मतलब कि हर प्रॉम्प्ट के लिए क्या करना है, आपने यस टू ऑल कर देना है कि हमें बार बार ये हमसे यस यस नहीं पूछे, हमने एक ही बार क्या कर दिया, यस टू ऑल कर दिया। यहां पर आकर क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये यहाँ पर आकर बोलेगा कि भाई क्या कर रहे हो, एनजीनिक्स की स्पेलिंग वगैरह नहीं आती। तो मैं बोलूँगा यार बुरा नहीं मानो यार, मैं एनजीनिक्स की स्पेलिंग यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक कर लेता हूँ, आप नाराज ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एनजीनिक्स की स्पेलिंग अब यहाँ पे ठीक दे दी है। अब ये यहाँ पर आकर बोल रहा है कि भाई आपके पास एनजीनिक्स ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगा, फर्स्ट टाइम करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 1 मिनट लेगा, लेकिन आपका एनजीनिक्स क्या हो जाएगा, इंस्टॉल्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, एनजीनिक्स को बेसिकली स्टार्ट करना है, सिंपल सी चीज़। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा सूडो, उसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम CTL का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने अपनी सर्विस को बेसिकली क्या करना है, कोई सर्विस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि सर्विस को क्या करना है, बेसिकली स्टार्ट करना है। क्या सर्विस है हमारी, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि आपने क्या करना है, एनजीनिक्स को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि हमारा जो वेब सर्वर है यानी कि एनजीनिक्स है वो बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक और कमांड रन करूंगा। वो कमांड होगी हमारी सूडो सिस्टम CTL। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम CTL और उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे इनेबल nginx। ठीक है, ये यहाँ पे कमांड क्यों रन करेंगे, ताकि ये क्या कर सके, बेसिकली ऑटो स्टार्ट हो जाए अगर हमारा सिस्टम क्या हो, रीबूट हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इस कमांड को भी रन करूंगा, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि nginx क्या हो जाएगा, बेसिकली अपने आप को ऑटो स्टार्ट कर लेगा अगर हमारा सिस्टम क्या होता है, रीबूट होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सूडो की कमांड रन करेंगे। मैं यहाँ पे आके सिस्टम CTL लिखूंगा और मैं चेक करूंगा कि भाई क्या मैं पागल तो नहीं बना रहा आपको, क्या मैंने यहाँ पे जो बोला है कि भाई हमारा जो वेब सर्वर है एनजीनिक्स वो स्टार्ट हो चुका है, क्या वो वाकई स्टार्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है स्टेटस की, कि मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई एनजीनिक्स का जरा मुझे स्टेटस दिखाओ कि ये वाकई रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव में इसका स्टेटस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रनिंग दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो वेब सर्वर है वो रनिंग स्टेट में है, हमने अपने nginx वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन यहां पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको यहां पे रन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे अपनी IP एड्रेस को यहां पे कॉपी करेंगे। मैं आऊंगा यहां पे एक सेपरेट ब्राउजर में, हम ब्राउजर में आके चेक करेंगे कि हमारा जो nginx का वेब सर्वर है वो रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके लिखूंगा HTTP और उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, कॉलन लगा के हम यहां पे डबल स्लैश लिखेंगे और जो हमारा क्या था, बेसिकली हमारी EC2 इंस्टेंस मशीन का पब्लिक IP एड्रेस था, मैं उसको यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो वेलकम टू nginx आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमने nginx को सक्सेसफुली क्या कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, कॉन्फ़िगर कर लिया अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन पर। हमारा वेब सर्वर बिल्कुल मस्त चल रहा है यहाँ पे। अब हम जो भी काम करना चाहें वो हम कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करें, चाहे हम यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज करें, चाहे हम यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में हम इन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट भी करेंगे। अब अगर इस सर्वर को स्टॉप करना हो तो वो कैसे करेंगे,
सिंपल सी कमांड है, हम यहाँ पे आके लिखेंगे sudo, हमने यहाँ पे आके systemctl लिखना है। उसके बाद करना क्या है, आपने स्टॉप करना है। किसको स्टॉप करना है, अपने nginx को क्या करना है, स्टॉप करना है। तो मैं यहाँ पर आकर इस कमांड को क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आपकी जो nginx का वेब सर्वर था वो स्टॉप कर दिया जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आपको यहाँ पे ये पेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये पेज आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि हमारा वेब सर्वर अब नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, किसका कॉन्सेप्ट भाई, ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, किसका कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है nginx वेब सर्वर का, जिसमें आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। आपने देख लिया कि किस तरीके से हम nginx वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन पर, किस तरह से हम उसको इनेबल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको ब्राउजर पे टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसका रनिंग स्टेट दे सकते हैं और किस तरह से हम अपने वेब सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर होस्टिंग भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।